वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आजकल जिस मसले का शिकार हर कोई है, पूरा पाकिस्तान है, हर घर में जो है ना वो 3 से 4 फर्द जो है ना इस बीमारी का शिकार है और उसका नाम है सुपर फ्लू। मतलब फ्लू होता है, ये वेदर जब आता है तो हम देखते हैं कि तबीयत ख़राब होती है, बुखार हो जाता है, फ्लू हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है। लेकिन ये जो सुपर फ्लू की लहर चल रही है ना, इसने सबको परेशान करके रखा हुआ है कि ये इतना ज़्यादा इंटेंस हो जाता है कि आप 14-15 दिन जो है ना वो बेड रिडन हो जाते हैं, आपसे और कोई काम किया भी नहीं जा रहा होता। हाई ग्रेट फीवर होता है, आपको फ्लू बहुत ज़्यादा होता है, गला ख़राब है, ये कंडीशन आपकी होना शुरू हो जाती है। तो आज हम उस पर बात करने जा रहे हैं कि फ़्लू होता क्यों है और इससे हमने बचना किस तरह का है। अगर आप मेडिसिन नहीं खाना चाहते हैं तो आप हर्बल चीज़ों की तरफ भी जा सकते हैं। तो उसके ऊपर आज हमने बात करनी है। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हाशिम खान इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद है, हर्बल एक्सपर्ट हैं और सुपर फ्लू के हवाले से हमने आज बात करनी है। डॉक्टर हाशिम, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर हाशिम, सुपर फ्लू के हवाले से हमने बात करनी है। उस पर बात करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगी, हम सारे ये जानना चाहेंगे कि फ्लू होता क्यों है, क्या वजह है इसकी? देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट, आई अप्रिशिएट दिस टॉपिक एज वेल। एक्चुअली हमने जागना है, हमने जागना है। जब तक हम जागेंगी ना, हम इसी चीज़ में फंसे रहेंगे कि ये है क्या, ठीक है, होता क्यों है, कौन सी दवाई खानी है। दिस इज़ ऑल, हम जो इस गैमिक में फंसे हुए हैं। अपना सिचुएशन इज़ दिस कि हम एक नॉर्मल बंदे की तरह, अब हम वेदर चेंज हो रहा है, वी आर गोइंग फ्रॉम टू द विंटर साइड, ठीक है। हम अपने आप को केयरफुल नहीं रखते, ठीक है। मैंने ऐसे लोग, मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि वो हवाई चप्पल पहन के फिर रहे हैं, वो जी मुझे मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है, वो भाई, और वही बंदा फिर फ्लू के लिए ना बेड पे 10 दिन से पड़ा हुआ। अब उस पर ना तो एंटीबैक्टीरियल असर करेगी ना अच्छा, एंटीबैक्टीरियल का तो काम ही नहीं है। मेजोरिटी क्या हो रही है, लोग एंटी बैक्टीरिया यूज़ करते हैं जबकि एंटी वायरल है, बेसिकली वायरल हो रहा होता है, ठीक है। इसमें सबसे अहम एज ए हर्बलिस्ट, आई एश्योर यू, इसको हम जब तक जागेंगे नहीं ना, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हमने अपनी ट्रेडिशन को छोड़ दिया, हमने केयर को छोड़ दिया। तो हम सुबह 9 बजे आते हैं लोगों को जगाने के लिए, ठीक है ना, हम इसीलिए जगा रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जागो भाई, सिर्फ जागो लाहौर एंड जागो पाकिस्तान जी। वाह, हमारी अवेयरनेस ये है कि हमें अपने असल ओरिजिन पे वापस आना है। हम वापस ना आए तो फिर हम इसी में फंसे रहेंगे कि आज फ्लू हो गया, नज़ला हो गया, खांसी ठीक नहीं हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, आप कुछ अरसा पहले याद करें, जब हमारी बूढ़ी अम्माएँ होती थी, उन्होंने अपने टेबल पे ना पानदान रखा हुआ होता था, डू यू रिमेंबर? वो ख़त्म हो गई ट्रेडिशन। वाह, उस पानदान में लौंग भी होती थी, इलायची भी होती थी, और उसमें अपना छालिया भी होती थी, पान होता था। अच्छा, ये सब चीज़ें अगर आप इनको पढ़ें, आपको पता चलेगा दीज आर ऑल एंटी इन्फ्लेमेटरी, ओके, ऑल एंटीसेप्टिक। हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चाहिए? एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक। बेसिकली होता क्या, इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, हम उसके लिए एंटीबायोटिक खा रहे हैं, वो और मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। एंटीबायोटिक की तो ज़रूरत ही नहीं है भाई, एंटी वायरल लो अगर लेना भी, अदरवाइज केयर करो, बॉडी को वार्म करो। सबसे पहले अपने हैंड्स, अपने फुट्स, अपना फोरहेड, इसको वार्म करो, कवर करो। अच्छा, अगर आपको फ्लू हो जाता है जी, आप फ्लू के बेसिकली होना ही नहीं चाहिए, फ्लू होने से पहले वाली ये एहतियात है। आप केयर करें ना, क्यों जा रहे हैं उसमें? आप केयर ही नहीं करते, चप्पल पहन के फिर रहे हैं ठंड में, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, या व्हाट इज दिस? आप एक क्वालिफाइड आदमी हैं और आप हेल्थ वर्कर हैं, आप ये कर रहे हैं, तो जब आप ही करेंगे तो दूसरे लोग कैसे केयर करें? ठीक है, बाहर जाना होता है ना, जैसे मर्द हज़रात का एक्सपोजर बाहर ज़्यादा है, बाइक पर जा रहे होते हैं तो वो डायरेक्ट आपको सर्दी जो लग रही होती है, हवा लग रही होती है। अक्सर मैंने देखा है हाथ खुले में मोटर बाइक, ग्लव्स पहनो भाई, ठीक है, चेस्ट को कवर करो भाई, फोरहेड को कवर करो भाई, अच्छे सॉक्स पहनो भाई, हैं। और अगर सॉक्स का भी सेंस हो रहा कि मैंने वार्म सॉक्स पहननी है, ना कि मैंने कॉटन की सॉक्स पहन, अब वो पहनेंगे तो और ठंड लगेगी, हमने बेसिक्स पे आना है। अगर बाकी दवाइयों की तरफ जितना मर्जी ट्रीटमेंट, इसकी यही है केयर, ठीक है। हमारे पास सौगात मौजूद है, अल्लाह ने हमारे यहाँ सौगात दी हुई है, जैसे पुदीना है, ठीक है। देखिए, हम इसकी तरफ जाते ही नहीं, हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसको लीकोराइस व्हाटएवर, हमारी आम रूटीन में ना एक आम सी चीज़ है जिसको मलट्ठी कहते हैं, मुलट्ठी कहते हैं, हाँ जी बिल्कुल। मेरे ट्रायल में जो मैंने रैंडोमाइज ट्रायल अरेंज किए हैं एज ए हर्बलिस्ट, आई हैव गॉट अ मिरेकल
रिजल्ट्स। मुलट्ठी के? यस। ओके। मुलट्ठी, पुदीना, जिंजर जिसको आप अदरक कह रहे हैं, ठीक है, हनी, ठीक है। लेकिन इस सोर्स आप डेवलप करें। अब क्या हो रहा है, आप ये देखें कि आपने भी किया होगा, मैंने भी किया होगा, टोटका भाई वो असर ही नहीं करते। जब भी तो हम भागते हैं, जो तो कीजिए हकीम साहब ने रास्ता दिया, डॉक्टर से हम लोग को असर क्यों नहीं करते? असर इसलिए नहीं करते, हम हाइब्रिड की तरफ चले गए, ठीक है, ब्रायलर की तरफ चले गए। हमने नेचर पे आना है। पुदीना जो है उसको जंगली पुदीना, अच्छा, ठीक है। जिंजर जो है विदाउट फर्टिलाइज। हम अपने घरों में क्यों नहीं करते भाई? हम हो गए कंफर्ट जोन में, कंफर्ट जोन में और लापरवाह। चले अब ये बता दें कि अगर ये घर पे अगर लोगों ने नहीं इसको उगाया हुआ, सब्जियां नहीं उगाई हुई हैं, अब ये चीजें कहाँ से लेकर आए? और अब जैसे आप कह रहे हैं जंगली पुदीना चाहिए, हमें दूसरा वाला भी नहीं चाहिए, और हमें अदरक भी वो वाला चाहिए जो जिसमें कोई केमिकल भी यूज ना हो, तो वो कहाँ से मिलेगा? बड़े आराम से मिलेगा। आप कोशिश तो करें, कोई काबिल हो तो हम शान कहीं देते हैं, ढूंढने वाले को। हम इकबाल से भूल गए, हम इकबाल को भूल गए, हम अल्लाह को भूल गए, हम रसूल अल्लाह को भूल। हमें आना है वापस, जागना है हमने। अगर हमने इसी तरह ना जागे हम, तो हम इसी में फंस जाएंगे, और हम मल्टीप्लिकेशन, हम उसमें ना हम फंसते जा रहे हैं। हमारा चेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, हमारा डिप्रेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइन। हम क्या पढ़ गए? हमें जागना है भाई, हमें जागना चाहिए। हम यही जगा रहे हैं कि जाग जाओ भाई। अगर तुम ठीक नहीं होते तो फिर डॉक्टर ठीक करेंगे, खुद ठीक हो जाओ ना। फिर रोते भी हो जी, डॉक्टर पैसे बड़े लेते हैं, क्यों लेते हैं? अच्छा, ये जैसे आपने कहा कि इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है ना वो फ्लू होना शुरू हो जाता है, ठीक है। बेसिकली सारा का सारा बेस ही इन्फ्लेमेशन है, ओके, ठीक है। उसके लिए आप इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए क्या करना चाहिए? आप इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए बॉडी में से क्या करना चाहिए? देखें, वार्म वाटर का इस्तेमाल करें, ठीक है। वार्म वाटर के साथ आप मुलट्ठी इस्तेमाल करें, ओके, लेकिन अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। इनकी भी साइंटिफिक वैल्यूज हैं। अच्छा, आप हनी इस्तेमाल करें, बॉइल्ड एग इस्तेमाल करें, लेकिन वो भी देसी करें, मैं तो ब्रायलर की तरफ नहीं जाता, ठीक है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास लामहदूद नेमतें अल्लाह की मौजूद हैं। जैसे एक सफ़ेदा है, सफ़ेदे का दरख्त होता है जी, यूकलिप्टस, उसका जो ऑयल है वन ऑफ द बेस्ट नेबुलाइज करने के लिए रेमेडी है। अच्छा, इन सब चीज़ों से नेबुलाइज करें अपने आप को। आप जो भागे फिरते हैं जी सिंथेटिक और स्टीरॉयड और ये वो, क्यों? ज़रूरत नहीं है। नेचर की तरफ आए, यू आर ए नेचर। आप अगर सिंथेटिक हैं, आप रोबोट हैं, तो फिर तो करें। अल्लाह ने आपको अपनी प्रोडक्ट बनाया, तो आप अल्लाह की चीजें इस्तेमाल करें ना, फायदा लें उसका। जागना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर नहीं जागेंगे कोई रेमेडी काम नहीं आएगी, कोई इन्फ्लेमेशन कम नहीं होगी, और अवेयरनेस नहीं होगी, तो हम अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे फ्लू के अंदर गला खराब हो जाता है, ये चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाती है, बच्चों के अंदर भी, बड़ों के अंदर भी, इवन दो कि चेस्ट इन्फेक्शन अगर हो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आप ये यूकलिप्टस ऑयल का स्टीम लें, ठीक है। पुदीना इस्तेमाल करें, मुलट्ठी इस्तेमाल करें अलॉन्ग विद शहद। इनको वैसे ओरली भी इस्तेमाल करें और इनका स्टीम भी लें, और केयर करें। मैं पहले से कह रहा हूँ, केयर करें। और मैंने देखा है हम खुद क्रॉनिक कर रहे होते हैं, हमें ये पता ही नहीं है कि हमने जूते पहनने। हम कहते हैं यार मौसम बड़ा अच्छा, इवन देन के फ्लू शुरू हुआ इन्फ्लेमेशन, तो जब आप कवर ही नहीं करेंगे तो बढ़ेगी, तो फिर चेस्ट इन्फेक्शन, और फिर नेबुलाइज, और फिर स्टीरॉयड, और फिर सारा वो। अब तो सुपर फ्लू है ना, और बाहर देखें आप, सर्दी भी कितनी ज्यादा पड़ रही है, फॉगी सिचुएशन है, फिर स्मॉग भी है साथ साथ, तो सुपर फ्लू जो है ना वो 10 से 15 दिन आपके लेकर जा रहे हैं। एक नॉर्मल जो फ्लू है वो तो 3 से 4 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता जो है ना वो आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन सुपर फ्लू जो है ना ये 15 से 20 दिन जो है ना वो आपकी कंडीशन को वो खराब कर देता है। तो जब अगर आपको सुपर फ्लू हो गया है, अब आप बेड रिडन हो गए हैं, अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें? वेरी नाइस, आई अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन वंस अगेन, बिकॉज इसके लिए हमें अवेयरनेस चाहिए। मिस सबसे बड़ी जो हमारी बॉडी में ना इम्यून सिस्टम है, ठीक है। हम इम्यून सिस्टम की परवाह नहीं करते। हमने ये बारहा कहा है, अगर आप 6 लीटर ऑफ एलोवेरा एलोनॉक्स विच कंटेन्स एलोवेरा, अगर आप साल में एक दफा पी लेते हैं ना 6 लीटर, आपको अगले साल में नज़ला और खांसी भी नहीं होगी, आपकी बॉडी में इतना इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाए। बारहा कहते हैं कि भाई ये अवेलेबल है, इससे आपकी बॉडी के हेड टू टो रिजुविनेशन होती है, आपको इम्यून मॉड्यूलेशन होता है, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी इनहेंस होती है, और अब वो नेचुरल है, कोई सिंथेटिक है। आप क्यों नहीं करते?
हमने प्रिकॉशनरी मेजर तो करने ही नहीं है ना। सबसे बड़ा फ्लॉ ये है मिस कि हम प्रिकॉशनरी मेजर अडॉप्ट नहीं करते। अगर हम वो कर लें, वार्म रखें, अपनी इम्यूनिटी को बेहतर रखें, तो हम सुपर फ्लू से बहुत जल्दी, और ये सुपर फ्लू जो होता है ये फ्लू से सुपर फ्लू की तरफ जाता है, और इसलिए जाता है कि हम उस पर हम ना रेमेडी, हम अपनी केयर नहीं कर रहे होते, और हमें जल्दबाज बहुत हैं। अच्छा। अगर हमने शहद इस्तेमाल किया वह ना तो फर्क नहीं पाया, अगर हमने जिंजर इस्तेमाल होया तो बेकार है। वो मैं गया, उन्होंने कहा जी यह टोटका इस्तेमाल कर, हम क्या करते हैं एक ही दिन में 3-3 4-4, वो फिर हमें रेजिस्टेंट आना शुरू हो जाता है और हम ठीक नहीं होते। फिर क्या होगा, अल्टीमेट आपने एंटीसेप्ट अपना सिंथेटिक पे जाना है, स्टीरॉयड पे जाना है, बगैर उसके कोई हल सोल्यूशन है नहीं। और फिर बंदा ठीक हो जी डॉक्टर ने ठीक किया जी, हालांकि ठीक तो आपने खुद होना था भाई, डॉक्टर तो बैठे इसीलिए कि आओ हम करते हैं आपको ठीक। पहले तो आपने खुद अवेयरनेस, जागना आपने खुद, इम्यूनिटी को बढ़ाना है, अपनी आपने जागना है। तो ये है कि जितनी भी चीजें हमने आपको बताई है कि सादी ग़िज़ा खाएं, बैलेंस डाइट लें, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। एग्जैक्टली।